आप देख रहे हैं गलियारा टुडे सांझी सोच का साझा साथी और मैं हूं इंद्रपाल चहर। दोस्तों, समय बलवान है। जब किसी व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो उसका नॉर्मल कार्य भी बहुत अच्छा सिद्ध हो जाता है, लेकिन जब समय बुरा चलता है तो अच्छे कार्य भी पब्लिक को बुरे दिखाई देते हैं। ऐसा ही पिछले 2.5 साल से उकलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हरियाणा राज्य सरकार में मंत्री अनूप धानक के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा था। पिछले 2.5-3 साल से वो जो भी कार्य करते थे उल्टे होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन समय पलटा। 17 जनवरी 2023 को शनि ने राशि परिवर्तन की और एकदम ऐसा लगा कि राज्य मंत्री अनूप धानक का समय भी बदल गया है। ऐसा तब दिखाई दिया जब 23 तारीख को चंडीगढ़ से एक लेटर जारी होता है जिसमें बरवाड़ा ब्लॉक समिति से चेयरमैन बने सतीश सहारण की शपथ पर रोक लगा दी जाती है और राज्य मंत्री अनूप धानक की जो टीम है उसके बाद वो सक्रिय हो जाती है। इसके बाद आती है 2 फरवरी, जब सतीश सहारण हाई कोर्ट की शरण में चले जाते हैं सटे लेने के लिए, लेकिन उन्हें भी वहां सटे नहीं मिलती और 2 फरवरी 2023 को दोपहर बाद ही राज्य मंत्री अनूप धानक की टीम बरवाड़ा में अपना चेयरमैन बनाने के लिए सक्रिय हो जाती है और सुई घूमती है राज्य मंत्री अनूप धानक के गांव राजली की तरफ। गांव राजली से बीडीसी मेंबर सुदेश चहर को जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाता है, लेकिन वहां पर एक छोटी ही बात आड़े आती है कि जो सुदेश चहर राजली है वो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से है और जो राज्य मंत्री हैं वो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो उकलाना है। इसमें थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को बीडीसी मेंबर में मिलती है। तो जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। राजली गांव के लोगों ने अपने मंत्री को फ्री हैंड कर दिया और जो उनकी दावेदारी थी चेयरमैन की वो छोड़ दी और जो दावेदारी है वो चली आती है सुदेश गणगस बदावड़, और जो गांव बदावड़ है वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसके बाद प्रत्याशी सामने आते हैं बीजेपी की तरफ से पूनम चाहर बनबोरी और रितु दलाल खरकपुनिया में से एक प्रत्याशी की संभावना आती है कि राज्य मंत्री अनूप धानक के प्रत्याशी की सामने इनमें से कोई प्रत्याशी आएगा, लेकिन एक एक करके जब लगा कि राज्य मंत्री अनूप धानक का समय अच्छा चल रहा है तो जो उनकी नीति थी उसकी नीति के आगे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो भी एक एक करके शार्प होते चले गए। और जब बाद में पता चला कि बीजेपी के दोनों प्रत्याशी बाहर हो चुके हैं, इसके बाद एक प्रत्याशी आजाद प्रत्याशी के तौर पर सामने आई इंद्रो देवी मेहरा पनिहारी, लेकिन मतदान से एक दिन पहले 6 फरवरी शाम को ही उन्होंने भी, जब जेजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री के जो साथी हैं वो उनके पास पहुंचे और बदावड़ से जो लोग पहुंचे, उन्होंने भी फिर एक प्रकार से अपनी सहमति दे दी कि वो भी बीडीसी का चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब राज्य मंत्री का समय अच्छा आया तो जहां 15 दिन पहले 16-14 से उन्हें हार मिली थी, वहीं 7 फरवरी को जो नतीजा आया वो सर्वसहमति से जो सुदेश गणगस बदावड़ हैं वो सर्वसहमति से जेजेपी की प्रत्याशी के तौर पर बरवाड़ा ब्लॉक समिति की चेयरमैन चुनी गई। जब राज्य मंत्री का समय खराब था तो कुछ लोग, खासकर जेजेपी के ही कार्यकर्ता, उनकी जो रणनीति थी उसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए थे और गलियारा के मंच पर आकर कुछ लोगों ने अपने विचार रखे। लेकिन जब उनका समय अच्छा आया तो दोबारा हमारे पास फोन आया, उनमें खासकर जो जेजेपी के प्रदेश महासचिव जो कि एससी सेल में हैं और गांव कंडूड़ के पूर्व सरपंच रह चुके हैं रोहतास, उन्होंने भी राज्य मंत्री की कार्यप्रणाली पर कुछ सवाल उठाए थे। लेकिन जब बरवाड़ा ब्लॉक में बीडीसी सदस्य के चेयरमैन के तौर पर जीत दर्ज की राज्य मंत्री ने, तो लगता है कि उनके भी विचार बदल गए हैं और एक बार फिर वो गलियारा के मंच पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज रोहतास जी, नमस्कार। अब आपका जो ब्लॉक समिति बरवाड़ा का चेयरमैन हो जेजेपी का बन गया है, आपने पहले राज्य मंत्री की जो रणनीति थी उस पर कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन जीत के बाद आपके विचारों में क्या परिवर्तन हुआ कि आप दोबारा गलियारा के मंच पर आए?
इंद्रपाल जी, मैं एक चीज बड़े विस्तार से आपको बताना चाहता हूं और हमारे दर्शक साथियों को बताना चाहता हूं जी। हमारा जेजे जन नायक जनता पार्टी एक परिवार है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे मुखिया है और जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन की जो तीनों उकलाना हल्के में बात हुई थी, उसको हर आदमी को टीस थी जी। बे हम उकलाना हल्का बहुत मजबूत हल्का है हमारी पार्टी के लिए जी। और अब रोष इस बात से था कि हम हमारे यहाँ चेयरमैन नहीं बना पाए। अब आप देखिए, अब भाग्य ने हमारा साथ दिया क्योंकि चुनाव तो हो चुके थे। अब वो एक अफसरों की कमी की वजह से इसमें जो गलती हुई थी उसका हमें बहुत लाभ मिला और हमें जो हमारा पीछे हुआ था उसमें रिकवरी करने का हमें मौका मिला। अब आप देखिए कितनी लाजवाब बात रही है। 30 में से 27 ब्लॉक समिति मेंबर हमारी पार्टी को चाहने वाले हमारे साथ थे और हमारी सर्व समिति से सुदेश गणकर हमारी चेयरमैन बनी है। और यही मैं शुरू से यही बात कह रहा था, मेरी नाराजगी इसी बात से थी, हमारा यही तीनों चेयरमैन हमारे बनने चाहिए थे। और आपका कहने का मतलब है कि अब जो दोबारा आपका चेयरमैन बना है उसमें राज्य मंत्री ने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन किया है? बिल्कुल किया मंत्री जी ने। देखिए, मंत्री जी मतलब कुछ चीजें समझ नहीं पाए, वो मतलब एक समय की नजाकत थी। मंत्री जी का दोष पहले लगता था लेकिन दोष वाली बात नहीं थी। वो कुछ चीजें ऐसी थी जो वो समझ नहीं पाई उस टाइम पर। अब जैसे ही इसकी घोषणा हुई उसी टाइम से हमने एक्शन शुरू कर दिया। मंत्री जी और हमारी पूरी टीम, पूरे हल्के की टीम लगी और आप देखिए उसका परिणाम हमारी टीम के जो मेहनती साथी है, कार्यकर्ता साथी है, आदमी दुष्यंत जी को चाहने वाले साथी है, सभी ने एक सूत्रीय नारे से हमारा चेयरमैन बनाया। 30 के 30 हमारे बनते थे। वो तो थोड़ा सा ये हमारे साथी थे, वो मायूसी थी। रोहतास जी, आप पहले राज्य मंत्री अनूप धारण की काफी आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उनके सुर में सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार को कोई राजनीतिक पर जो दबाव वो तो नहीं आप पर है? देखिए, एक मैं बताना चाहूंगा आपको, राजनीतिक दबाव किसी परिवार में अगर कोई फूट पड़ती है ना, वो परिवार खत्म हो जाता है जी। और हम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश से हमारी पार्टी में जहां जहां इस प्रकार की कोई भी नाराजगी या मायूसी है, उस कार्यकर्ता को हमारे साथी मनाने का काम करते हैं। लेकिन रोहतास कंट्रोल नाराज नहीं था। हमने एक टीस थी भाई, यहाँ हमारे तीनों चेयरमैन बनने चाहिए थे। मंत्री जी ने बड़े खुले दिल से अब ये कहा, जो जिस प्रकार की मेरी मदद चाहिए मैं करूंगा और पूरी हल्के की टीम आप आगाइए और उसमें ऊपरी हमने देखो सर्वसम्मति से चेयरमैन बना। अब जो राज्य मंत्री अनूप धारण की रणनीति है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। मंत्री जी ने बहुत लाजवाब कार्य किया, पूरा हल्का खुश है इस बात से। आपने ये भी आरोप लगाया था कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट उकलाना विधानसभा क्षेत्र में राज्य मंत्री नहीं ला पाए हैं। अभी भी लगभग आप मान के चलो कि 1.5 साल का कार्यकाल विधानसभा चुनाव में बाकी है। आपको लगता है कि इस शेष कार्यकाल में मंत्री जो पीछे कमी रह गई है उनकी पूर्ति कर पाएंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, हम बीजेपी सरकार के सहयोगी हैं। हमारी 10 सीटें हैं, मैजिक फिगर हमारे पास नहीं है और ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए देखो तालमेल बनाना पड़ता है। उसके लिए आदरणीय दुष्यंत जी और मंत्री जी बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे इसकी। आप राज्य मंत्री से पहले असंतुष्ट थे और अब लगता है कि संतुष्ट दिखाई देते हैं। इसके बारे में अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मंत्री जी से नाराजगी वाली कोई बात नहीं थी जी। सिर्फ ये चेयरमैन का मुद्दा था और हमारा ये होगा, मुद्दा खत्म हो गया। हमारा परिवार एक है और हम आदरणीय दुष्यंत जी की टीम के सारे सिपाही हैं। तो ये थे रोहतास कंडोल पूर्व सरपंच कंडोल और प्रदेश महासचिव एससी सेल जेजेपी, जो पहले राज्य मंत्री अनूप धारण की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट दिखाई देते थे, लेकिन अब जब हम इनसे बात की है तो इनका कहना है कि जो इनकी नाराजगी थी वो दूर हो गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।